स्वागत है आपको आपका YouTube चैनल एज टेक पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो शेयर मार्केट, जिसे स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट बोला जाता है। तो दोस्तों आज शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग लॉन्ग इन्वेस्टिंग करते हैं। इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस में ही एक टॉपिक आता है रेशियो। जो रेशियो ऐसे आप समझो कि किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस का एक बैकबोन है। रेशियो देखकर आप किसी भी स्टॉक का उसका ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है ये पता लगाया जा सकते हैं इजीली तरीके से। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि मार्केट कैप क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है। तो आज इन सब रेशियो के बारे में आपसे विस्तार से बात करेंगे और ऐसे सिंपल और ऐसे बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि एक 6th स्टैंडर्ड का लड़का भी बिल्कुल इजीली तरीके से समझ सकता है। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट हम बात कर लेते हैं मार्केट कैप के बारे में। किसी भी कंपनी के मार्केट कैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर के लिए। और मार्केट कैप होता क्या है? तो दोस्तों सिंपल सा आप एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक रामू एक लड़का है जिसके पास बंगला है, गाड़ी है और उसके पास घर है और उसके पास बहुत सारे सामान है। तो यहाँ उसके पास जितने भी सामान है उसी को हम एसिड बोलते हैं। तो मान लो अगर कोई आदमी आता है और उसके पूरे सामान को एक वैल्यू लगाता है कि जी आपका सामान, अगर आप पूरे अपने सामान बेच रहे हो जिसको एसिड बोला जाता है, वो आप कितने में दोगे? तो रामू अपने पूरे कैलकुलेशन करता है कि घर मान लो मेरा 3 लाख का हो गया, बंगला मेरा 2 लाख का, गाड़ी मेरी इतनी। वो पूरा कैलकुलेशन करके वो जो सेकंड पर्सन है उससे बोलता है कि मेरे पास मेरे पूरे घर का वैल्यू है 10 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रामू का मार्केट कैप 10 लाख है। तो दोस्तों ये होता है मार्केट कैप फर्स्ट में। अब बात कर ले कि कंपनी का मार्केट कैप कैसे समझे। तो कंपनी के पास जितने भी एसिड है और उसके पास कैश है, सिर्फ लायबिलिटीज को माइनस करके उसके पास जितने भी एसिड का वैल्यू है और उसके पास जितने भी कैश है और पैसे हैं उसी को बोलते हैं मार्केट कैप। तो दोस्तों 2 नंबर पे आता है अपना पी रेशियो। आपने बहुत भी सुना होगा वीडियो में पी रेशियो देखना चाहिए, पी रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पी रेशियो है क्या? तो आप एक सिंपल तरीके से समझो। पी रेशियो का मतलब है अगर आप किसी के भी बिजनेस में आप 100 रुपये लगा रहे हो तो वो आपके 100 रुपये के बदले कितने रुपये आपको 1 सालों में प्रॉफिट करा रहा है। मान लीजिए वो 100 रुपये आप दे रहे हो, आपको 10 रुपये वो प्रॉफिट करा रहा है। तो आप 10 से 100 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यही है पी रेशियो। तो दोस्तों और मान लो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका पी रेशियो ज्यादा होने का मतलब ये, मान लो किसी कंपनी का पी रेशियो 50 है। तो इसका सिंपल सा माने क्या हुआ? उसका सिंपल सा माने ये हुआ कि आप 1 रुपये प्रॉफिट के लिए उस कंपनी के शेयर में आप 50 रुपये उसके दे रहे हो। तो दोस्तों ये तो बहुत महंगा सौदा हो गया 50 रुपया। तो हमें कोशिश करना चाहिए, और मान लो 2 शेयर है, एक शेयर का पी रेशियो 50 है, मतलब 50 रुपये आप दे रहे हो 1 रुपये प्रॉफिट के लिए। दूसरी कंपनी वहीं पे है जिसका पी रेशियो 10 है, मतलब आप 10 रुपये दे रहे हो वो कंपनी में 1 रुपये प्रॉफिट के लिए। तो आप कौन सी कंपनी चूज करना पसंद करोगे? सिंपल है 10 वाला। जितना इसीलिए बोला जाता है जितना कंपनी का पी रेशियो कम होता है उतना ही वो स्टॉक को अच्छा माना जाता है, मतलब वो अपने अंडर वैल्यू में है। और जितने ही पी रेशियो ज्यादा अगर होता है उसे ओवर वैल्यू माना जाता है, और वैसे स्टॉक में रिस्क होता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों ये हुआ अपना पी रेशियो का इंट्रोडक्शन। पी रेशियो का एक फॉर्मूला है जिसके तहत हम लोग अपना पी रेशियो निकाल भी सकते हैं। पी रेशियो मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। पी रेशियो को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे प्राइस टू अर्न रेशियो। प्राइस टू अर्न रेशियो मतलब क्या होता है कि कंपनी का करेंट प्राइस और उस कंपनी से अर्न पर शेयर को डिवाइड जब हम करेंगे तो निकलेगा पी रेशियो। मान लीजिए किसी भी कंपनी का करंट प्राइस 200 है
और इसका जो शेयर से प्रॉफिट हो रहा है वो 20 है, तो आप 200 को 20 में डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। तो मतलब उस कंपनी का पी रेशियो 10 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पीवी रेशियो के बारे में। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस कितना है और उसका वैल्यू कितना है, शेयर का जो पीवी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। दोस्तों किसी भी कंपनी का अभी फिलहाल में प्राइस, शेयर का प्राइस कितना है और उस कंपनी का बुक वैल्यू कितना है। मान लीजिए प्राइस उसका हो गया कुछ भी और बुक वैल्यू हो गया कुछ भी, ये दोनों को कंपेयर करके निकलता है प्राइस टू बुक वैल्यू, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीबी। तो दोस्तों इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस है 100, किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस है 100 और उसका बुक वैल्यू है 50। तो हमने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, वो कंपनी का करंट प्राइस क्या है, उस कंपनी का करंट प्राइस क्या है और डिवाइडेड उस कंपनी का बुक वैल्यू क्या है। ये दोनों का डिवाइड करेंगे तो उसमें निकलता है अपना पीवी। तो दोस्तों मान लो अगर किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस 100 है और उसका बुक वैल्यू 50 है, तो आप 100 डिवाइड बाई 50 करोगे तो आपको कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी का पीवी रेशियो 2 है और पीवी रेशियो 2 का मतलब ये होता है कि उसका शेयर से उसका जो बुक वैल्यू है वो ज़्यादा है। मतलब जो उस कंपनी का, और बुक वैल्यू किसे कहते हैं? किसी भी कंपनी के पूरे एसेट को ये बुक वैल्यू कहा जाता है। अगला बात कर लेते हैं डेबिट टू इक्विटी रेशियो। डेबिट टू इक्विटी रेशियो है क्या? तो सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि डेबिट मतलब होता है कर्ज और इक्विटी मतलब होता है हिस्सेदारी। तो किसी भी कंपनी के पास कितना कर्ज है और उसने इक्विटी कितनी दे चुकी है किसी को भी, ये दोनों को हम जब डिवाइड करते हैं तो निकलता है डेबिट टू इक्विटी रेशियो। मतलब आप ऐसे समझो कि मान लो जो कोई भी कंपनी है वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा कर्ज ले रही है या जो इक्विटी है उसके पास, जो शेयर होल्डिंग के पैसे हैं उसको यूज कर रही है। तो ये ऐसे ही हम दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो निकलता है अपना डेबिट टू इक्विटी रेशियो। तो दोस्तों आप ऐसे ही समझ लो, कोई भी कंपनी ज़्यादा अगर डेट ले रही है और इक्विटी रहते और इक्विटी उसका कम है तो सोच लो वो कंपनी अच्छी नहीं है। और डिवाइड करके अगर मान लो आपने किसी भी कंपनी का, इसका फॉर्मूला ये भी होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है डेबिट टू इक्विटी का कि टोटल डेबिट, कंपनी के पास कितने डेबिट है, कर्ज कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर। जब आप दोनों में डिवाइड करोगे तो आपको एक रेशियो निकल के आएगा, उसी को बोलते हैं डेबिट टू इक्विटी रेशियो। आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप आगे चलते हैं और आप ये भी समझ सकते हो किसी भी कंपनी का डेबिट टू इक्विटी रेशियो जितना कम रहता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनमें ज़्यादा इन्वेस्टर अपना दिलचस्पी जताते हैं पैसा लगाने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगला आरओई के बारे में बात करते हैं। तो आरओई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिटर्न ऑफ इक्विटी। मतलब ये आप समझ लो कि कोई भी कंपनी पर ईयर्स आपको कितना परसेंट प्रॉफिट दे रही है, आपके जो शेयर है उस पर कितना परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है, इसी को आरओई कहते हैं। किसी भी कंपनी अगर 15 से 20 से ज़्यादा अगर आरओई दे रही है तो उसे अच्छा माना जाता है और 15 से कम दे रही है तो उसे घटिया माना जाता है। तो आप आरओई भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब आरओई का फॉर्मूला देख लेते हैं। आरओई का फॉर्मूला इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डिंग इनटू 100। आप जब करोगे तो आपको इस फॉर्मूले से निकल जाएगा कि पर ईयर्स कंपनी कितना आरओई दे रही है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगला बात कर लेते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। कोई भी कंपनी अब आपके शेयर से कितना पैसा
कमा रही है और आपको कितना प्रॉफिट दे रही है, इसी को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। और दोस्तों जो कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे वो आपको ऐसे ही लगेगा कि वो ज़्यादा कमा रही है आपके शेयर के पैसों से, तभी तो आपको बना के देगी ना। तो जितना भी स्टॉक है उसका अगर जो आपका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है तो उसे अच्छा माना जाता है, और अर्निंग पर शेयर कम है उससे अच्छा नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल की तरफ से आप समझो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, और आप डिवाइड करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा कि वो कंपनी अपना ईपीएस कितना दे रही है। तो दोस्तों कोई भी कंपनी अगर ज़्यादा ईपीएस दे रही है तो उसे अच्छी कंपनी माना जाता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू आप ये समझो किसी भी कंपनी के पास पूरा एसेट और उसकी लायबिलिटी को माइनस करके जितने भी उसके पास पैसा बचेंगे उसी को बुक वैल्यू करेंगे। मान लो अगर कोई भी कंपनी है, अगर उस कभी ऐसा टाइम आया कि उसको कंपनी को बंद करना पड़ गया, तो और जितना पैसा एसेट से बचेगा माइनस लायबिलिटी को, जितने भी वो डेट ली हो माइनस करके वो पूरे शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा। तो वो रेशियो दिखाता है कि अगर कभी भी कंपनी बंद हो जाए तो आपको कितना पैसा बुक वैल्यू की तरफ से आपको कंपनी दे देगी, या जो भी देने वाला होगा दे देगा। तो इसी को कहते हैं बुक वैल्यू। तो किसी भी कंपनी का शेयर से, किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस से बुक वैल्यू अगर बराबरी का है या थोड़ा बहुत 10-5 ऊपर या नीचे है तो उसे अच्छा माना जाता है, उस शेयर को अच्छा माना जाता है। और कोई भी शेयर का प्राइस और बुक वैल्यू से दुगुना, तीन गुना, 4 गुना ज़्यादा है तो उसको ओवर वैल्यू माना जाता है। आप सिंपल से ये समझो, अगर कोई भी चीज़ में आप पैसा लगा रहे हैं तो उसके पास उससे ज़्यादा कर्ज है तो आप क्यों उसमें पैसा लगाओगे, क्योंकि आपका पैसा तो वो कर्ज पहले वो मिटाने में लगाएगा ना। इसके लिए ये भी देखना बहुत ही जरूरी होता है वो कंपनी का बुक वैल्यू क्या है। और किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू शेयर प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि एक आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि ये शेयर अभी अंदर है और ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। तो दोस्तों ये हुआ अपना बुक वैल्यू के बारे में। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा और थोड़ा भी वैल्यूबल आपको ये वीडियो लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों अगर आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएँ। आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि शेयर मार्केट का और भी एनालिसिस कैसे किया जाता है और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।